मेरे 12th वाले दमदार दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम यहाँ पर शॉर्ट्स के थ्रू रिवीजन कर रहे थे। भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को समझते हैं थर्ड नंबर की एक्टिविटी होती है, लेकिन एक बात बोलूँ, किसी भी बिजनेस की शुरुआत फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ही होती है बेटा। जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, जिसकी फंडिंग चाहिए होती है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या इन्फ्लो होते हैं, पॉजिटिव्स क्या होते हैं? देखो, पैसा कहाँ से आता है। शेयर इशू करती है कंपनी कैश के लिए, उसमें इक्विटी प्रेफरेंस इशू किया है तो उससे पैसे का इन्फ्लो होगा। डिबेंचर इशू करेगी, उससे पैसे का इन्फ्लो होगा। लोन ले सकती है, टर्म लोन लेगी बैंक से, सीसी लिमिट लेगी, बैंक ओडी, ये दोनों वैसे शॉर्ट टर्म है, लेकिन इनसे भी जो इन्फ्लो हो रहा है वो फाइनेंसिंग में इन्फ्लो होगा। पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, ये सब इन्फ्लो होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब बात करते हैं आउटफ्लो की। कहाँ कहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लोज हो सकते हैं बेटा? जो शेयर आपने इशू किए थे, कभी ना कभी कंपनी बायबैक करती है अपने इक्विटी शेयर्स का, तो उसमें पैसा देना पड़ेगा। जो शेयर आपने प्रेफरेंस इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर, उनका रिडम्पशन होता है कभी ना कभी, तो उसमें पैसा देना पड़ेगा। डिबेंचर के रिडम्पशन में पैसे का आउटफ्लो होगा। लोन्स जो लिए हैं, इतने सारे ये लोन लिए हैं, इनका रीपेमेंट कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आउटफ्लो होगा रीपेमेंट का। ये जो लोन लिए हैं, इन पर रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है, पेमेंट होना चाहिए। डिविडेंड जो पेड हुआ है भाई, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है। ये हमेशा डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होगा, क्योंकि जो हमने शेयर इशू किए थे उस पर कभी ना कभी हम डिविडेंड देगी अगर कंपनी, तो वो आउटफ्लो फाइनेंसिंग में ही आएगा। तो दोस्तों, इस तरह बने रहिए। कम कम मार्क्स की तैयारी धीरे धीरे होगी, लेकिन शॉर्ट्स के थ्रू हमारी तैयारी कॉन्सेप्चुअली होगी, दमदारी से होगी। ओके दोस्तों।